मेरे पास आपके लिए आज एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है। क्या इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टूडेंट्स को जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सिर्फ एग्जाम्स के लिए? और ऑनेस्टली मुझे लगता है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आज अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट से पूछो कि प्लेसमेंट चाहिए, सब बोलेंगे हाँ। करियर ग्रोथ चाहिए, हाँ। अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम वैसे प्रिपेयर भी हो रहे हैं? और मुझे लगता है कि यही डिस्कशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं परभनी जैसे एक स्मॉल टाउन से आता हूँ। जब मैंने आईआईटी की जर्नी स्टार्ट करी थी तब मेरे पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन एक चीज थी, बिलीफ। और वो बिलीफ के साथ कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। और मुझे लगता है कि करियर के कॉन्टेक्स्ट में भी यह प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सिर्फ एस्पिरेशन इनफ नहीं होती, प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। और आज के टाइम में प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करना नहीं है, इंडस्ट्री के लिए रेडी होना भी है। आज का जॉब मार्केट पहले जैसा नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है। एआई हर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा एनालिटिक्स में, रिसर्च में, ऑटोमेशन में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये इम्पैक्ट और एक्सेलरेट होगा। इसीलिए आज स्टूडेंट्स को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं सिर्फ डिग्री के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ या इंडस्ट्री के लिए भी? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। डिग्री आपको नॉलेज दे सकती है, लेकिन इंडस्ट्री रेडीनेस कुछ और चीजों से आती है। प्रोजेक्ट्स, एग्जीक्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, मॉडर्न टूल्स के साथ कंफर्ट और कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट। और ऑनेस्टली कंपनीज आज इन्हीं चीजों को इंक्रीजिंगली वैल्यू कर रही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज सबके पास है, इंटरनेट पर है, कोर्सेस में है, वीडियोस में है। डिफरेंस एग्जीक्यूशन करता है। इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करते वक्त मुझे पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन के स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में देखने का मौका मिला और मुझे कुछ चीजें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी। सबसे पहले ये कंप्यूटर साइंस एंड एआई फोकस प्रोग्राम है और मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में कंडक्ट किया जाता है। लेकिन मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इसका फोकस लगा। फोकस सिर्फ एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है। प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और फ्यूचर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें लर्निंग इकोसिस्टम का पार्ट है। और मुझे लगता है कि आज के मार्केट में ये काफी रेलेवेंट है। और अगर आप इस बात को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक यूजफुल अपडेट भी है। सी रजिस्ट्रेशन के टाइम ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। इससे रजिस्ट्रेशन फी 499 से सिर्फ 11 रुपीज हो जाएगी। अब बात करते हैं करिकुलम की। मुझे जो चीज इंटरेस्टिंग लगी है वो है ये कि एआई को सिर्फ एक बज़वर्ड की तरह ट्रीट नहीं किया गया। करिकुलम में एआई एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, डेटा एनालिटिक्स और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इंक्लूड किया गया है। और ऑनेस्टली जब हम फ्यूचर जॉब मार्केट को देखते हैं तो ये एरियाज काफी रेलेवेंट लगते हैं, क्योंकि एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक शिफ्ट है। और जो स्टूडेंट्स इस शिफ्ट को समझेंगे और अडॉप्ट करेंगे उनके पास नेचुरली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। एक और पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो था OJT, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मॉडल। क्योंकि मुझे लगता है कि क्लासरूम और इंडस्ट्री के बीच का गैप जितना कम होगा, स्टूडेंट्स उतने ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। और इंडस्ट्री रेडीनेस का मेजर पार्ट वही है। सिर्फ कंसेप्ट जानना इनफ नहीं होता, उन कंसेप्ट को अप्लाई करना भी आना चाहिए। एक और चीज जो मेंशन करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस भी अर्न कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। और मेरे हिसाब से सर्टिफिकेशन तब वैल्यूएबल होती है जब वो एक्चुअल स्किल्स और प्रोजेक्ट्स के साथ कंबाइन हो। सर्टिफिकेट्स अलोन सक्सेस गारंटी नहीं करता, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्किल्स के साथ सर्टिफिकेशन डेफिनेटली यूजफुल एडिशन हो सकता है। और ऑनेस्टली अगर मुझे आज के स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देनी हो तो मैं यही बोलूंगा, अपने आप से ये मत पूछना कि मैं डिग्री ले पाऊंगा या नहीं, ये पूछो मैं इंडस्ट्री में वैल्यू क्रिएट कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही मैटर करता है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर उन स्टूडेंट्स का होगा जो कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहेंगे, जो अडेप्ट करेंगे, जो न्यू टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस करेंगे और जो सिर्फ मार्क्स तक अपनी लर्निंग्स को लिमिट नहीं रखेंगे। और अगर आपको इस मॉडल के बारे में और डिटेल्स में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है। और अगर ये डायरेक्शन आपको रेलेवेंट लगती है तो नेक्स्ट स्टेप है CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और एक रिमाइंडर, रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये वाला कोड यूज करना मत भूलना। फी 499 के बजाय सिर्फ 11 रुपीज हो जाएगी। मैं बस इतना बोलूंगा, आईआईटी क्रैक करने के लिए बिलीव जरूरी था, लेकिन करियर बिल्ड करने के लिए भी बिलीव के साथ प्रिपरेशन भी जरूरी है। और आज के टाइम में प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, प्रिपरेशन का मतलब है फ्यूचर के लिए रेडी होना, इंडस्ट्री के लिए रेडी होना और अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।